तो व्हाट इज़ हेल्थ? आज हम हेल्थ के बारे में एज अ ब्रॉड एस्पेक्ट बात करते हैं कि हेल्थ एक्चुअली हेल्थ है क्या? हेल्थ बाय डेफिनेशन हम बात करें तो अर्लियर इट इज़ नोन एज के एब्सेंस ऑफ डिजीज या इन्फर्मिटी, उसे हम हेल्थ कहते थे। लेकिन समय के साथ विद इवोल्यूशन ऑफ टाइम एज वेल एज द चेंज इन कंसेप्ट, नाउ हेल्थ इज मोर ऑफ अ कंप्लीट सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। अब इसका अर्थ क्या है या इसका मतलब क्या है वो हम जानते हैं कि हेल्थ से बीमारी का ना होना ही हेल्थ नहीं है। हमें संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में हर तरीके से हेल्दी रहना है, भले ही वो हमारी फिजिकल हेल्थ हो, हमारी मेंटल हेल्थ हो, हमारी सोशल हेल्थ हो और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ हो। अगर हम हेल्थ के कंसेप्ट की बात करते हैं, सो उसका जो इवोल्यूशन हुआ है उसके साथ साथ एक कंसेप्ट और आया है, वो है हॉलिस्टिक अप्रोच। सो अगर हम हेल्थ को देखते हैं तो हेल्थ एक तरह की कॉम्प्लेक्स और एक डायनेमिक सिचुएशन है जिसको हम मल्टी फैक्टोरियल एस्पेक्ट से देखते हैं और इसी वजह तरह से उसकी जो अप्रोच है वो भी मल्टी फैक्टोरियल है। हेल्थ बेसिकली 5 पिलर्स के ऊपर है जो कि करंट मेडिसिन में डील की जाती है, जिसे हम फंडामेंटल्स ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। और वो 5 पिलर्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें स्लीप। स्लीप की एडिक्वेसी या एक एडिक्वेट और एक बैलेंस स्लीप जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप अगर नॉर्मल है तो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है या जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो इंटैक्ट रहता है और हमें डिजीजेस एज वेल एज हमारी जो होम्योस्टेटिक बैलेंसिंग है उसको मैनेज करने में ईजी रहता है। सेकेंडली, एक्टिविटी एज वेल एज योर मोबिलिटी एंड मूवमेंट्स। हम जानते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज जैसे डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, कार्डियक इश्यूज, ओबेसिटी, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ साथ चेंजेस होते हैं इनमें और ये डिजीज़ उत्पन्न होते हैं या इस डिजीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम एक्टिव हैं, हमारे मूवमेंट्स इंटैक्ट हैं और हमारी लाइफस्टाइल एक हेल्दी लाइफस्टाइल है एज फार एज हमारी एक्टिविटी की बात करें, तो इन डिजीज़ से बचा जा सकता है। थर्डली, जो थर्ड पिलर है वो है स्ट्रेस एंड हार्मोनल बैलेंस। स्ट्रेस के उतार चढ़ाव से हार्मोन के बैलेंस में फर्क पड़ता है या इम्बैलेंसेस होते हैं, जिससे हमारे शरीर पे उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। सो हार्मोन एंड स्ट्रेस का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। न्यूट्रिशन एज वेल एज डिटॉक्सिफिकेशन। न्यूट्रिशन का एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी लंबे समय से हम जानते हैं कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। एक बैलेंस्ड और एक न्यूट्रिएंट डाइट ना ही हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क को मैनेज करने में मदद करती है, एज वेल एज हमारी डिजीज़ प्रतिरोधकता या हम डिजीज़ से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाती है। लेकिन एक कंसेप्ट जो नया साथ में आया है न्यूट्रिशन के साथ, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे बॉडी को समय समय पे डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत भी पड़ती है और एनी हाउ वो हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी रहता है और ओवरऑल वेलबींग में भी मदद करता है। इसके साथ साथ जो फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा स्पिरिचुअल और इमोशनल एस्पेक्ट। अगर हमारा इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस वेल मेंटेन्ड है तो उस कंडीशन में मानसिक स्थिति से या स्ट्रेस से हमें रिकूपरेट होने में या रिहैबिलिटेट होने में मदद मिलती है और ओवरऑल ये 5 पिलर्स एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में मदद करते हैं और इसी से हम मेडिसिन डील करते हैं। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि रिसेंटली हम अप्रोच कर रहे हैं, वो हर साल 7 अप्रैल को हमारे देश में मनाया जाता है, इवन वर्ल्ड वाइड भी मनाया जाता है इंटरनेशनल डे के रूप में। सो इस साल की जो हमारी थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे की, वो है हैप्पी बिगनिंग्स, हेल्दी बिगनिंग्स एंड अ हैप्पी फ्यूचर। इसका मतलब है कि अगर हमारी बिगनिंग्स हेल्दी हैं तो हमारा फ्यूचर बहुत संवरा हुआ है, हैप्पी है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो थीम है इस बार एम्फेसिस कर रही है मैटरनल एज वेल एज न्यूबॉर्न हेल्थ के ऊपर, क्योंकि मैटरनल हेल्थ और न्यूबॉर्न हेल्थ हमें हैप्पी फैमिलीज और हेल्दी फैमिलीज देती हैं अगर हम उसको ध्यान में रखते हैं। और अगर हमारी फैमिलीज हेल्दी है तो हमें एक हेल्दी कम्युनिटी को बिल्डअप करने में मदद मिलती है और अगर कम्युनिटी हमारी हेल्दी है तो हमारा फ्यूचर भी हैप्पी एंड हेल्दी रहेगा।
सो मैं एज एन आर्थ्रोस्कोपिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज में डील करता हूँ, यही कहना चाहूँगा आपसे इस वर्ल्ड हेल्थ डे के बिहाफ पे कि स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।